4 की शुरुआत में हम प्रिन के डैड को देखते हैं जो कि प्रिन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आया। तभी वहाँ उनके सेक्रेटरी आकर बताते हैं कि स्टारलाइट टेंडर प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ चुका है एंड इस प्रोजेक्ट को हमने नहीं बल्कि दी एम्परर कंपनी ने जीता है, जिसे सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीता की जब आंखें खुलती हैं तो वो कल के बारे में सोचकर काफ़ी हैप्पी होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने प्रिंस से कहा था कि कल उसे बच्चों के बारे में सब कुछ सच बता देगी। इसलिए वो प्रिन को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, बट प्रिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। थक हार कर जब मीता अंदर आती है तो उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसे प्रिन ने ही लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि डियर मीता, जब से मुझे सच्चाई का पता चला तब से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, और कल रात हमारे बीच वो सब इसलिए हुआ क्योंकि शायद तुम्हें मेरे ऊपर दया आ गई हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मुझ जैसे गंदे इंसान का तुम्हारे लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों और एक ऐसा इंसान जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और तुम्हारे पास वो इंसान ऑलरेडी है। सो प्लीज़ तुम गन को एक चांस दो क्योंकि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सब पढ़कर मीता रोने लगती है एंड उसे प्रिन पर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वहाँ गन आकर मीता को अपने साथ ले जाता है। मीता कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि प्रिन ने कॉल करके गन को बता दिया था कि अभी मीता कहाँ है। मीता रो रही होती है तो गन उसे हक कर लेता है। वहीं प्रिन भी उन दोनों को दूर से देख रहा था, जहां वो थोड़ा हैप्पी होता है तो थोड़ा सैड, क्योंकि वो मीता से प्यार करता है और उसके साथ किसी और को देखना नहीं चाहता एंड वो उसकी लाइफ में जाकर मीता की लाइफ को खराब भी नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ डैड को प्रिन अपना रिजाइग्नेशन लेटर मैसेज करके सेंड करता है क्योंकि अब वो श्रीमंता कंपनी के साथ और काम नहीं करना चाहता, जिसे देखकर डैड को काफ़ी गुस्सा आता है। और जब ये बात मॉम को पता चलती है तो मॉम कहती हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्रेम भरोसे के लायक नहीं, पर तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया। देन अगेन हम प्रिन को देखते हैं जो कि बीच साइड पर बैठकर अपनी और मीता की सभी मेमोरीज को याद करते हुए काफ़ी सैड हो रहा था। वहीं उसके डैड मीता के घर जाकर काफ़ी हंगामा मचाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मीता ने जानबूझकर प्रिन को सेड्यूस किया है ताकि वो उसके प्रोजेक्ट्स एंड उसके काम के सीक्रेट्स को जान सके। इसी बात को लेकर दोनों पेरेंट्स के बीच में काफ़ी बड़ी वाली फाइट हो जाती है एंड मीता के डैड तो उन्हें एक पंच भी मार देते हैं। प्रिन के डैड कहते हैं, ये याद रखना कि मैं तुमसे हार कभी नहीं मानूंगा, एंड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं गन मीता को एक लेटर देते हुए कहता है कि आई थिंक अब तक तो तुम्हें प्रिन ने सब कुछ बता दिया होगा एंड उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। ये लेटर वही होता है जिसमें प्रिन ने लिखा था कि मैं स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए अपना टेंडर नहीं जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस काम के लिए मीता ज़्यादा अच्छी है। मैंने पास्ट में उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अब मैं उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ तुम मीता का ख्याल रखना क्योंकि मैं जिन दो इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उन्हें साथ में खुश देखना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर मीता फिर से रोने लगती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को घर में देखते हैं जहाँ सभी उससे मिलकर काफ़ी हैप्पी होते हैं, स्पेशली उसके बच्चे निक एंड रीना। क्रिस जो अपने कपड़े पैक कर रहा होता है तो टॉड कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, फिल्म की शूटिंग की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ, एंड देन कुछ ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पहली बार टॉड को थोड़ा थोड़ा कृत पर शक होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को देखते हैं जो कि प्रिन को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो सच में प्रिन से प्यार करती है एंड उसे बच्चों के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। वहीं हमारे प्रिन का भी यही हाल था। वो भी मीता को याद कर कर के रो रहा था। एंड गाइस, आपको गाना तो याद ही होगा कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वही हाल दिल का उधर हो रहा है।
इसके आगे मुझे नहीं आता, आपको आता है तो खुद गा लो। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताते हुए कहती है कि प्रिंस मुझे बचाने आया था। अगर उस दिन वो नहीं होता तो अब तक मैं मर चुकी होती। बट अगर उस दिन प्रिंस ने मुझे मर जाने दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो मुझे बार बार इस तरह हर्ट नहीं कर पाता। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए उस रात मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी जैसा मेरा दिल चाहता है। बट इन दी एंड उसने फिर से मुझसे झूठ बोला, क्योंकि अगर वो सच में मुझसे प्यार करता तो कभी मुझे दूसरे इंसान के पास छोड़कर नहीं जाता। जिसे सुनकर ना उसे कंसोल करती है। मीता कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ ताकि वो इंसान मुझे फिर से दोबारा कभी हर्ट ना कर पाए। ना कहती है, लेकिन अभी प्रिंस कहाँ है? मीता कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जिसके बाद वो ना को एक लेटर देती है जिसे प्रिंस ने लिखा था। उस लेटर के जरिए प्रिंस ने मीता को सब कुछ बता दिया था कि आखिर कैसे उस रात पैम ने प्रिंस से झूठ कहा था कि मीता एक ऐसी लड़की है जो अपनी बॉडी सेल करती है, और साथ ही साथ उसने तुम्हें कुछ दवाइयाँ देकर नशे की हालत में मुझे बेच दिया था। जिसे पढ़कर ना को काफी गुस्सा आता है। ना कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब पैम का किया हुआ है, बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आखिर वो अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मीता कहती है, अब मैं भी बहुत चुप बैठ चुकी। मेरी लाइफ को इन दो इंसानों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, फिर चाहे वो जानबूझकर हो या फिर गलती से। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पैम के शूटिंग सेट पर देखते हैं, जहां जाकर तो वो दोनों क्या हंगामा मचाती हैं। यहाँ पैम का फेस तो देखने लायक था। तभी वहां डायरेक्टर आकर उन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों ने मिलकर हमारे कितने का नुकसान कर दिया। ना कहती है, मेरा नाम गवीना है और तुम्हारा जितने का भी नुकसान हुआ होगा मुझे बिल सेंड कर देना, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ पैम, तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर था, बट अगर तुमने मीता को फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। तुम्हारी हालत इससे भी ज्यादा बुरी कर दूंगी। वहीं दूर से कृत भी ये सब कुछ देख रहा था और मजे ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, जिसने मीता के जाने के गम में अपनी हालत कुछ ज्यादा ही गंदी कर ली थी और शेविंग करना तो बिल्कुल ही भूल गया था। वहीं दूसरी तरफ मीता, गन, टॉड, डैड एंड कंपनी के सभी मेंबर्स मिलकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फाइनली गन ने मीता के डैड की कंपनी दी एम्परर के साथ अपने स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। देन अगेन हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि एक प्लेस को देखने आता है, जिसे देखकर पहले तो वो काफ़ी हैप्पी होता है एंड देन फिर से मीता को याद करके सैड हो जाता है। मतलब भाई, अगर तू उसे इतना ही याद कर रहा है तो छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? देन नेक्स्ट सीन में हम कृत को होटल में देखते हैं, क्योंकि अभी उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो अपनी बॉडी को सेल करने का सोचता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता एंड उस इंसान की हरकतें देखने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा गंदा लगने लगता है। बट भाई, पैसा किसी से कुछ भी करा सकता है। इसी बात को सोच सोच कर कृत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि तभी सामने उसकी नज़र पैम पर पड़ती है, जो कि एक काफ़ी बड़े इंसान के साथ एंजॉय कर रही थी। और फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाकर वो चुपचाप पैम का वीडियो बना लेता है और खुद से कहता है कि इसका मतलब पैम भी अपनी बॉडी सेल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम गन को देखते हैं, जो कि मीता की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था एंड क्योंकि वो लेट नाइट वर्क कर रही थी तो वो उसके लिए कॉफ़ी लाता है। मीता कहती है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें प्रिंस ने कहा है? गन कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि ऐसा मेरा दिल चाहता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जबकि मुझे ये भी पता है कि अभी तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे एंड प्रिंस के बीच में क्या हुआ है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ।
मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँ, फिर तुम चाहो या ना चाहो। जिसे सुनकर मीता उसे थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी सारा टाइम एंजॉय करते हुए, स्पेंड करते हुए एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कृत को देखते हैं, जो कि वही वीडियो लेकर पैम के पास जाता है। ओ सॉरी, पैम के पास नहीं, नाक के पास जाता है, क्योंकि उसने आज मॉर्निंग में ये तो देख ही लिया था कि वो दोनों कैसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। इससे उससे ये तो पता चल गया था कि ना और पैम के बीच में काफ़ी बड़ी वाली दुश्मनी है। अब क्योंकि कृत के ऊपर 5 मिलियन का कर्जा था, इसलिए वो ना से कहता है कि मैं ये वीडियो क्लिप तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे 5 मिलियन वॉन्स दोगी। जिसे सुनकर ना वॉज लाइक 5 मिलियन, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ना भी एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एंड वो ऐसे इसलिए रहती है क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहती कि वो कितनी अमीर है या फिर कितनी गरीब। मीता एंड गन जब साथ में जा रहे होते हैं तो दूर से प्रिंट भी उन्हें देख रहा था। फिर से वो यहाँ उन दोनों को साथ में देखकर कभी खुशी तो कभी गम, कभी हैप्पी होता है तो कभी सैड। सो गाइस, तो क्यों ना इसी सिचुएशन पे मेरी बेसुरी आवाज में एक गाना हो जाए। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। वहीं दूसरी तरफ शन की मॉम प्रिन की मॉम को कॉल करके उनसे प्रिन के बारे में पूछती हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी डर जाती हैं एंड कॉल कट कर देती हैं। गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ शन की मॉम को ये तो पता है कि ये लेडी प्रिन की मॉम है एंड शन के डैड की कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड है, बट यहाँ उन्हें ये नहीं पता है कि ये शन के डैड की मिस्ट्रेस हैं एंड शन एंड प्रिन के डैड दोनों एक ही हैं। देन हम ना को देखते हैं, जो कि पैम की उसी वीडियो को देख देख कर स्माइल कर रही थी एंड देन किसी को कॉल करती है। वो किसे कॉल कर रही थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं गन मीता के मॉम एंड डैड से मीता को डेट करने की परमिशन मांगता है, तो मीता के पेरेंट्स गन से थोड़ा टाइम मांगते हैं। बाहर आकर गन मीता का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में भी खुशियाँ हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा। बट मीता उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि काफ़ी रात हो रही है तो आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जिसे सुनकर बेचारा गन अपना सीधा साधा मुंह उठाकर वहाँ से चला जाता है, वो भी स्माइल करते हुए, रोके थोड़ी जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता पैम एंड ना की वही वाली फाइट रातों रात वायरल हो जाती है, जिसे देखकर डैड मीता पर काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि इससे कंपनी पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता था। बट फिर भी मीता उन्हें समझा बुझा कर मना लेती है। यहाँ फिर से टॉड उन दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करता है, बट इस बार मीता उसे ऐसा करने नहीं देती। और जैसे ही ये बात शैन को पता चलती है तो वो भागते हुए पैम के पास जाता है। पैम एक्टिंग करते हुए कहती है कि ना और मीता मुझसे स्कूल से ही नफरत करती आई हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो मुझे ये सब सहने की आदत हो चुकी है। शन कहता है तुम ये सब सह सकती हो मगर मैं नहीं, मैं भी जाकर ना से इस बारे में बात करता हूँ। जिसे सुनकर ना उसे ऐसा करने से रोक देती है। ना कहती है मैं नहीं चाहती कि ये बात और भी ज़्यादा आगे बढ़े और फिर से मैं न्यूज़ की हेडलाइन में आ जाऊँ, सो प्लीज़ तुम ये सब यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हें मेरी चिंता है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। शन कहता है मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी आकर हर्ट करे। अब मैं सभी को दिखाऊंगा कि आखिर तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल हो, इसलिए मैं आज ही अपनी मॉम से हमारी शादी की बात करूंगा। जिसे सुनकर पैम एविल से स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉड कृत को कॉल कर रहा था, बट कृत उसका फ़ोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ हम कृत को गैम्बलिंग कसिनो में देखते हैं, जहां वो फाइनली उन गुंडों को 5 मिलियन का चेक देता है एंड उनके कर्जे से फ्री हो जाता है। सेम नाइट कुछ गुंडे आकर पैम को किडनैप कर लेते हैं एंड उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गुंडे किसी और के नहीं बल्कि उसी अंकल के वाइफ के हैं, जिनके साथ कल पैम होटल में एंजॉय कर रही थी, और इसका नाम है इंग। इंग कहती है तुम्हें दूसरों के हस्बैंड्स के साथ एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है ना।
पैम कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती है, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर मैं तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ती तो तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती रहती। आफ्टर दैट वो सामने वही वीडियो ऑन करके जिसे कृत ने बनाया था पैम को दिखाती है, जिसे देखकर पैम तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पैम कहती है, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, बस प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। इन कहती है, आज से 4 साल पहले तुमने मुझसे यही कहा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आज से 4 साल पहले भी इंग ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर पैम को काफ़ी ज़्यादा मारा था, बट फिर भी इस लड़की को अभी तक कुछ समझ नहीं आया। इंग कहती है, पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, बट इस बार नहीं करूँगी। और हाँ, तुम्हें दूसरों की मिस्ट्रेस बनने का बहुत शौक है ना, तो अब मैं तुम्हारी सच्चाई को पूरे दुनिया के सामने लाऊंगी, वो भी तुम्हारे हाथों से। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो पैम के हाथों से ही उसका वो वीडियो इंटरनेट पर फोर्सफुली अपलोड करवा देती हैं, जिसे देखकर पैम को काफ़ी गुस्सा आता है, बट अब वो कर भी क्या सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिन की मॉम प्रिन को ईमेल करके कहती हैं कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा, सो प्लीज़ मुझे कॉल करो, और तुम ठीक तो हो ना। बट प्रिन उन्हें कॉल नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभी उन्हें उसके बारे में पता चले, वरना वो डैड को बता देंगी और डैड तो प्रिन को ढूंढ ही रहे हैं। वहीं शैन जब पैम की वो वीडियो देखता है तो ना पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब ना ने किया है। शैन कहता है, आखिर तुम ना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो? मुझे पता नहीं था कि तुम एक अच्छी नहीं बल्कि गंदी इंसान हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। ना कहती है, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि पैम मीता की लाइफ बर्बाद कर दे। और यहाँ झगड़ा करने से अच्छा है कि तुम खुद अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उससे पूछो कि क्या उसने ये सब किया भी है या फिर नहीं। ये सब सुनकर शैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड देन कार में आकर उसे वीडियो को बार बार देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। शैन कहता है, पैम आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीता ना से पूछती है कि क्या पैम की वो क्लिप तुमने अपलोड की है? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ना इनको कॉल करके उससे मिलने गई थी एंड उसे वो वीडियो क्लिप भी दे दी थी, क्योंकि ये उनका एंड उनके हस्बैंड का पर्सनल मैटर है। वहीं दूसरी तरफ हम पैम को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि उस वीडियो क्लिप की वजह से उसे काम मिलना बंद हो गया और जो भी बचे कुचे उसके पास 2-3 काम थे उन्होंने भी उसे कैंसिल कर दिया। तभी वहाँ शैन आता है तो पैम फिर से एक्टिंग करते हुए उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, बट इस बार शैन नहीं फंसता। शैन कहता है, मुझे आज तक तुम पे भरोसा था, दूसरों पर नहीं, बट आज मेरा भरोसा टूट गया क्योंकि उस वीडियो क्लिप में तुम ही हो। तुम आज तक मुझसे हमेशा झूठ बोलने आई हो एंड उस रात फ्रेंड एंड मीता के बीच जो कुछ भी हुआ था ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। जिसे सुनकर फाइनली पैम एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो सब मैंने ही किया है। शैन कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही हमारी शादी होगी। पैम शैन को रोकने की कोशिश करती है बट वो वहाँ से चला जाता है और वो वहीं पे चीखती चिल्लाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में प्रिन को पता चलता है तो वो भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि आखिर पैम को उसके किए की सजा मिल ही गई। नेक्स्ट सीन में मीता के डैड टॉड को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी मीता को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि वैसे भी उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए अब मैं उसे और भी ज़्यादा तकलीफ या फिर डिफ़िकल्टी नहीं दे सकता। वो किससे शादी करना चाहती है और किसके साथ अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहती है वो उस पर डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। जिसे सुनकर टॉड को काफ़ी गुस्सा आता है बट फिर भी वो डैड के सामने स्माइल करते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं जहाँ मीता एंड गन साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेन एक ब्यूटीफुल सा घर बनाने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम गन एंड मीता को एक होटल में देखते हैं जहां फाइनली आज गन मीता को प्रपोज करने वाला था, बट तभी सामने खाना देखकर मीता को काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है जहां उसे वॉमिटिंग होती है।
वेल गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, बट थोड़ी देर बाद। क्योंकि अभी मीता हॉस्पिटल में है जहाँ आसपास काफ़ी सारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे हैं। वेल यहाँ डॉक्टर मीता से कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। इसलिए अब आपको खुद का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जिसे सुनकर मीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक बार फिर से उसकी लाइफ में बिन बुलाया मेहमान आ गया। मीता जब जा रही होती है तो उसे प्रिंट भी देख लेता है, क्योंकि वो किसी को हॉस्पिटल लेकर आया था। मीता जब नीचे गिर जाती है तो प्रिंट उसके पास जाता है, बट मीता उसे देखकर उससे दूर हो जाती है एंड उस बेबी वाले कार्ड को दूर फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बेबी के बारे में प्रिंट को पता चले। प्रिंट कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीता उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो प्रिंट कहता है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, और गन कहाँ है, क्या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा। मीता कहती है, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। तुमने बस एक छोटा सा लेटर दे दिया और ऐसे बिहेव किया कि जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। तुम बहुत बुरे हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। रिन कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, बट मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो कहती है, क्या कहा, मेरे लिए? तुम बार बार मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, और ये घटिया एक्सक्यूजेस कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो किसी बच्चे को जाकर सुनाना, क्योंकि तुम एक डरपोक इंसान हो जिसके पास कॉमन सेंस भी नहीं है। और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिस पर प्रिन कहता है, मगर वो सच में मेरा प्यार था, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। जिसे सुनकर मीता उसे एक जोर का चाटा मारती है और कहती है कि अगर तुम इन 3 वर्ड्स का मतलब नहीं जानते तो प्लीज बोलना भी बंद करो। एंड वहाँ से चली जाती है, और बेचारा प्रिन बस अपना चाटा वाला मुंह लिए उसे देखता रह जाता है। बाहर आकर मीता काफी ज्यादा रोती है, एंड देन आंट वे को कॉल करके कहती है कि आंट, वो फिर से हो गया। आई मीन मुझसे गलती हो गई, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। जिसे सुनकर आंट कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।